हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग वी लुकअप के बारे में बात करने वाले हैं। वी लुकअप एक फाइंडर और फिलर दोनों ही होता है। आप लोगों को पता है? नहीं पता तो आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिए। ये एक वीडियो आप लोगों के लिए वी लुकअप की कंप्लीट वीडियो होने वाली है। इसमें आपको वी लुकअप का हर एक नॉलेज मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वी लुकअप के सिंटेक्स की बात करें तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि सिंटेक्स क्या होता है इसका। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम नंबर और रेंज लुकअप। अब ये सारी बातें आपको समझनी होगी एक एक करके। चलिए मैं आपको पहले इसे समझा देता हूं और फिर मैं आपको इसे डेटा के साथ करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करें आपके पास लुकअप वैल्यू की। तो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कि जिस बेसिस पर आप अपना आंसर ढूंढना चाहते हैं। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की जो टेबल होगी वो यूनिक होनी चाहिए। और आप वर्क कर रहे हो तो अगर आप डेटा फाइंड करेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। अब इस दोनों बातों का क्या मतलब है, चलिए मैं आपको क्लियर करता हूं। तो दोस्तों यहां पर बोला गया है कि ऑन व्हाट बेसिस यू फाइंड योर आंसर। तो बेसिकली अगर आप ये मेरा टेबल नीचे देख पा रहे हैं तो इस टेबल के अंदर किस बेसिस पर आप अपना आंसर ढूंढने वाले हैं। तो फिलहाल यहां पर एम्प्लॉय आईडी E002 के बेसिस पर आप अपनी सैलरी को फाइंड करने वाले हैं। तो यही आपकी यहां पर लुकअप वैल्यू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी लुकअप वैल्यू टेबल के अंदर यूनिक होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा ये क्या कह रहा हूं मैं। आप देखिए यहां पर लुकअप वैल्यू है जो आप लोगों की E002, वो आपकी टेबल के अंदर भी दिखाई दे रही है। लेकिन E002 एक आईडी वाला कॉलम है। आईडी जनरली किसी भी इंप्लॉय की अलग अलग होती है, यानी यूनिक ही होती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां मैंने लिखा हुआ है आईडी के बेसिस पर अपना रिजल्ट फाइंड करने का बात किया है। तो यहां पर अभी हम लोग फाइंडर की बात कर रहे हैं, यानी वी लुकअप एक फाइंडर है इस केस में। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि इस डेटा के अंदर आप लोग और किस बेसिस पर अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं? आपने सही सोचा। सही जवाब क्या है? सही जवाब यह है कि आप एड्रेस के बेसिस पर भी आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एड्रेस के बेसिस पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन फाइंड करने की बात करेंगे जो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो आप ये नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर आप चेक करें तो मैंने लिख भी रखा है कि एम्प्लॉय आईडी और एड्रेस दोनों ही यूनिक है और आप लोग उसी के बेसिस पर आप अपने रिजल्ट डेटा में फाइंड कर सकते हैं। और मैं एड्रेस की बात कर रहा हूं तो यहां पर एड्रेस में एक लोकेशन नहीं, प्रॉपर एड्रेस की बात कर रहा हूं। अगर इस सेल में एक प्रॉपर एड्रेस लिख दिया जाए तो वो यूनिक ही रहेगा डेफिनेटली। तो कहने का मतलब है एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर आप कोई रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं और एड्रेस के बेसिस पर आप कोई रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी टेबल के अंदर यूनिक कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर नेम अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप ढूंढ सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर अगर नेम की बात करें तो ये आपके आगे की तरफ है, यानी अगर आप बात करें तो ये सेकेंड कॉलम में है। समझ गए? और अगर बात करें आप एड्रेस के बेसिस पर नेम ढूंढने की बात करेंगे तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। इसका रीजन ये है कि क्योंकि जो नेम है एड्रेस के बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर वी लुकअप वर्क नहीं करेगा। तो ये बात आप समझ गए। चलिए दूसरी बात यहां पर कंफर्म करते हैं, वो है टेबल को सिलेक्ट करने की। जी हां, जब भी हम लोग वी लुकअप लगाते हैं तो हमें टेबल को सिलेक्ट करना पड़ता है वी लुकअप लगाते समय। अब टेबल का सिलेक्शन किस एरिया से होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो चलिए देखते हैं यहां पर टेबल का सिलेक्शन कहां से होगा। तो मैंने यहां पर लिखा है कि टेबल का एरिया स्टार्ट होगा लुकअप वैल्यू वाले कॉलम से। मान लीजिए आप आईडी के बेसिस पर अपना कोई भी रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं तो आपका टेबल यहां से लेकर सिलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, या आप पार्शियल भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी आईडी से होगी। लेकिन अगर आप मान लेते हैं कि नेम के बेसिस पर अपनी सैलरी फाइंड कर रहे हैं तो आपको यहां से पूरा टेबल सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट के बेसिस पर कर रहे हैं तो यहां से लेकर पूरा टेबल, एड्रेस के बेसिस पर कर रहे हैं तो यहां से लेकर पूरा टेबल। कहने का मतलब यह है कि आपको फर्स्ट कॉलम उसे बनाना है जो आपका लुकअप वैल्यू वाला कॉलम होगा। जी हां, आप देखिए अगर एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर आप लोग सैलरी ढूंढ रहे हैं या आप नेम ढूंढ रहे हैं या आप डिपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है और इसी के बेसिस पर आप अपना रिजल्ट ढूंढने वाले हैं। तो यहां पर आपको टेबल यहां से सिलेक्ट करना होगा। समझ गए आप लोग? चलिए बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, और थर्ड पॉइंट है कॉलम नंबर। अब कॉलम नंबर का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कॉलम नंबर का मीनिंग है कि आप किस कॉलम में अपना आंसर देख रहे हैं।
तो मान लीजिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉय आईडी का सैलरी फाइंड करना था, यानी E002 की सैलरी फाइंड करनी थी। तो सैलरी का जो कॉलम नंबर है वो आपको गिनना पड़ेगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, और ये आपका फिफ्थ कॉलम है। यानी सैलरी अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो आपको फिफ्थ लिखना पड़ेगा कॉलम नंबर में, ठीक है। और अगर आप नेम फाइंड कर रहे हैं तो कॉलम नंबर 2 लिखना पड़ेगा, डिपार्टमेंट के लिए 3 और एड्रेस के लिए आपको 4 कॉलम लेना पड़ेगा। तो यहां पर कॉलम नंबर सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे होगा आप लोग समझ गए हैं। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि और भी ज्यादा खास है, और वो है रेंज लुकअप। जी हां, रेंज लुकअप के अंदर बात करें तो यहां पर आपको 2 पॉइंट देखने को मिलेंगे, और ये है एग्जैक्ट आंसर देखना और आपको अप्रॉक्स आंसर देखना। तो अगर मान लीजिए आप लोग अपने डेटा में अपने लुकअप वैल्यू को एकदम एग्जैक्ट देख रहे हैं, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे की लुकअप वैल्यू से मैच कर रही है, तो उसे एग्जैक्ट मैच कहा जाएगा, और उस केस में आप फॉल्स लिख सकते हैं। तो यहां पर आप चेक करिए कि ये जो E002 आईडी है और E002 आईडी है ये मैच कर रही है, और इस मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से यहां पर आपको 0 यानी कि फॉल्स लिखना होगा। तो समझ गए आप लोग, इस तरीके से आपकी सैलरी डिफाइन हो जाएगी। तो क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए लुकअप वैल्यू आपकी टेबल एरे की लुकअप वैल्यू से मैच नहीं करती है, तो आपको अप्रॉक्स मैच लगाना होगा, और ऐसा कब होगा, किस डेटा के साथ होगा, वो डेटा मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तब आप समझ जाएंगे कि अप्रॉक्स मैच वाला सिचुएशन क्या होता है। तो फिलहाल आप लोग ये सारी बातें समझ चुके हैं, अब यहां पर फिलर और फाइंडर को यूज करना देखते हैं कि एक्चुअली वीलुकअप फिलर कैसे है और कैसे ये एक फाइंडर बन जाता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और यहां पर इज इक्वल टू वीलुकअप लगाकर चेक करते हैं। तो लुकअप वैल्यू हमने बनाई एम्प्लॉय आईडी को, उसके बाद हम टेबल सिलेक्ट करेंगे और यहां से सिलेक्ट करेंगे। याद रखिएगा टेबल आपको यहीं से सिलेक्ट करना है, उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और आपका कॉलम नंबर 5 होगा, क्योंकि फिफ्थ कॉलम ही है जो सैलरी का कॉलम है। तो यहां पर 5 लिखिए, कॉमा, क्योंकि आपको अब एग्जैक्ट आंसर देखना है, एग्जैक्ट आईडी देखनी है, तो भाई इसके लिए या तो आप फॉल्स लिख सकते हैं या तो आप 0 भी टाइप कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने 0 लिखा, अब आप देखिए आपकी E002 आईडी का जो सैलरी है वो आपके सामने शो हो गया। अब आपको यहां पर जैसे ही आप आईडी को चेंज करेंगे, लेट्स सी आपने 3 आईडी कर दी, तो आपकी सैलरी भी बदल गई। लेकिन दोस्तों तब क्या होगा जब आपका जो डेटा है वो रिपीट होगा। वैसे तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो ये टेबल आप देखिए, यहां पर अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली स्टेटमेंट में यह कहा था कि आप इसे रिपीटेड डेटा पर नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लगाएं तो क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी टेबल में AC जो दिख रहा है वो कई बार रिपीट हो रहा है, और आप यहां पर AC का प्राइस निकालना चाहते हैं, तो भाई यहां पर AC का सिंगल प्राइस अगर निकालने की बात करेंगे तो वो आप निकालेंगे वीलुकअप से। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने वीलुकअप लगाया, लुकअप वैल्यू से बनाया, उसके बाद आपको टेबल सिलेक्ट करना है यहां से यहां तक, उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और कॉलम नंबर में आपको यहां पे लिखना होगा 4, और उसके बाद यहां पे कॉमा प्रेस करके 0 लिख दीजिए एंड नाउ प्रेस एंटर। और आप देखिए मैंने आपको कहा था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअली ये काम कर रहा है, और आपको कौन सा रिजल्ट दे रहा है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों यहां पर ये फर्स्ट AC का रिजल्ट आपको फाइंड करके दे रहा है, जो कि एक सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन AC प्रोडक्ट का प्राइस पूछ रहा है तो इसका मतलब वो टोटल प्राइस की बात कर रहा है। तो टोटल प्राइस कैसे निकलेगा, अब यहां पर सिंगल प्राइस की तो मैं बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि अगर AC के सिंगल प्राइस की बात करूं तो भाई यहां पर AC रिपीट हो रहा है जिसकी मैं बात कर ही नहीं सकता। तो अगर यहां पर टोटल प्राइस की बात हो रही है तो वीलुकअप कॉन्सेप्ट यहां पर यूज नहीं हो सकता, आपको यहां पर सम इफ कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, बिकॉज आपको AC के सारे प्रोडक्ट्स का सम करना है और उसका टोटल प्राइस जानना है क्या होगा। तो चलिए मैं यहां पर लगाता हूं सम इफ, और जैसे ही मैंने सम इफ लगाया, अब आप चेक करिएगा सम इफ लगाने के बाद मैं यहां पर रेंज सिलेक्ट कर लेता हूं, जिस कॉलम से मुझे ये आंसर निकालना है, तो ये हमारी रेंज है। उसके बाद मुझे क्राइटेरिया लेना होगा AC, और उसके बाद जो मुझे प्राइस चाहिए वो इस कॉलम से चाहिए, तो इस कॉलम रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड नाउ प्रेस एंटर। तो आप देखें यहां पर अब AC का जो प्राइस है वो टोटल आ चुका है। सिंगल प्राइस निकालने की बात आप करें तो भैया यहां पर आप वीलुकअप लगा सकते हैं, लेकिन वो फर्स्ट प्राइस ही देगा, टोटल प्राइस नहीं देगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर ये वीलुकअप का क्वेश्चन नहीं है, ये है सम इफ का क्वेश्चन। आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि मैंने आपको यहां पर
सम एफ क्यों कराया। एक और डेटा सेट की जिसके अंदर आप देखें, अब मैं कॉलम नंबर समझाने की बात कर रहा था, तो चलिए एक बार फैसला कर देते हैं किसी और डेटा पर। तो यहां पर अगर आप देखें तो प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पर आपको प्राइस ढूंढना है, तो यहां पर आपको वी लुकअप लेना होगा और जैसे ही वी लुकअप आप लगाएंगे उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू इसे बनानी है। और अब यहां पर टेबल आपको प्रोडक्ट से सिलेक्ट नहीं करना, आपको टेबल यहां से सिलेक्ट करना है और अब कॉमा प्रेस करेंगे और नाउ कॉलम नंबर 3 रहेगा क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम इसको बनाया था, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो कॉलम नंबर 3 एंड नाउ एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लिख सकते हैं या आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखिए इस आईडी का, इस प्रोडक्ट कोड का जो प्राइस है आपके पास आ चुका है। अगर आप प्रोडक्ट कोड चेंज करते हैं तो आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं रिजल्ट को, प्रोडक्ट कोड को मैंने पेस्ट किया और आप देखें आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर अब दूसरे पॉइंट की। आप देखिए यहां पर आपको मैं सिखाना चाहता हूं वन वाला रूल जो मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अप्रॉक्स मैच का, कि आप लोग वन कब लगाएंगे तो डेटा बदलेगा तभी आप वन लगाएंगे। अब अगर आप यहां पे देखें तो आप लोगों को सेल्स के बेसिस पर कमीशन देना है कि भाई इस सेल्समैन को आप कितना कमीशन देंगे। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर जो कमीशन रिसीव करेगा वो सेल्समैन कितना करेगा, लेकिन यहां तो आप देखें कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू आपको सेल्स में नहीं दिखाई दे रही है 2599 की। तो अब ये रेंज वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, तो इस केस में अप्रॉक्स मैच लगेगा। तो चलिए एक बार लगा के दिखाता हूं आपको। यहां पे लुकअप वैल्यू बनाया मैंने इसको और यहां पर टेबल सिलेक्ट किया मैंने इसको। इस बार मैं कॉमा लगाऊंगा एंड कॉलम नंबर 3 लिखने के बाद अब मुझे यहां पर 0 नहीं लिखना, क्योंकि 0 लिखने पर ये एग्जैक्ट मैच हो जाएगा जो कि अभी यहां पर नहीं है। आप चेक करिएगा 2599 की जो सेल्स है वो आपकी टेबल में कहीं पे भी शो नहीं हो रही, तो आपको यहां पर 1 लिखना होगा ताकि वो अप्रॉक्स मैच दे। और आपको यहां पर कमीशन उसने निकाल के दिया कि अगर 2599 की सेल कोई भी एजेंट करता है तो उसको जो कमीशन मिलेगा वो 40 रुपए ही मिलेगा। जब तक वो 3000 की सेल्स नहीं करता तब तक वो 200 रुपए कमीशन नहीं रिसीव कर सकता। तो बात समझ गए, ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं अब यही कॉन्सेप्ट हमारे एक और डेटा पर अप्लाई किया जाए तो यहां पर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा क्योंकि आपका टेबल फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। तो बस जैसे ही टेबल फॉर्मेट चेंज हुआ तो अब आप वी की जगह एच लुकअप लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि एच का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। और अब इस केस में भी वैसे ही काम करना है, लेकिन यहां पर लुकअप वैल्यू सिलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद टेबल सिलेक्ट कीजिएगा और टेबल सिलेक्ट करने के बाद कॉमा। अब यहां पर आपसे तो रो नंबर आपको बताना पड़ेगा कि आपका रो कौन सा है। तो रो नंबर आप लोगों का 4th है जिसमें आपका प्राइस दिया हुआ है। तो प्राइस अगर आपका दिया है रो नंबर 4 में तो आप यहां पे 4 लिखिए, उसके बाद एग्जैक्ट आंसर देखना है तो 0 लिखिए, एंटर प्रेस करेंगे तो ये एच लुकअप कॉन्सेप्ट भी हो गया। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने फाइंडर की बात की कि वी लुकअप या एच लुकअप हमें फाइंड करके कैसे देता है वैल्यू को, लेकिन दोस्तों यहां पर पॉइंट है कि यहां पर अगर वी लुकअप फिलर बन जाए तो वो कैसे काम करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक डेटा और यहां पर इसे फिलर बनाते हैं। तो लेट्स सी, अब अगर आप यहां पर फ्रूट निकालना चाहें, फ्रूट का नाम निकालना चाहें सेल्स जोन के बेसिस पर, तो क्या आप निकाल सकते हैं। अब आप इस डेटा को देखकर कहेंगे कि जी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर जो लुकअप वैल्यू है वो रिपीट हो रही है। बट ध्यान रखिएगा मैंने आपसे यह कहा था कि जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल में रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप चेक करें तो आपका जोन टेबल में रिपीट नहीं हो रहा। आप चेक कर सकते हैं यहां पर मैंने लाइन लिखी थी कि जो लुकअप वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए टेबल के अंदर, ना कि जहां निकाल रहे हो। जिस बेसिस पर आप निकाल रहे हो वो ये है, लेकिन जहां टेबल है वहां पर लुकअप वैल्यू एक ही बार दी हुई है। तो इसका मतलब ये यूनिक ही है और आप इसे फिल कर सकते हैं। तो यहां पर आपको साउथ का फ्रूट फिल करना है, नॉर्थ में कौन सा फ्रूट बिकता है वो फिल करना है। ऐसे एक एक करके फिल करने में ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन आप ये वी लुकअप की मदद से बहुत आराम से कर सकते हैं। बस आपके पास टेबल होनी चाहिए। आप लोग लुकअप वैल्यू से बनाइए, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और कॉमा प्रेस करने के बाद इस टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमा प्रेस करने के बाद अब आपको कॉलम नंबर 2 में आपका आंसर मिलेगा, क्योंकि आपको फ्रूट सेकंड कॉलम में दिखाई दे रहा है। और अगर आप 0 प्रेस करें क्योंकि एग्जैक्ट मैच है तो भाई सीधी सी बात है
आप लोग साउथ को यहां पर भी देख रहे हैं और यहां पे भी देख रहे हैं, तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो सारे आंसर्स आपके नहीं आएंगे पहले 3 आंसर्स के बाद। ऐसा क्यों हुआ, चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर अगर मैं इस डेटा पर क्लिक करूं तो देखिए टेबल का जो रेंज है वो बार बार चेंज हो रहा है, यानी जैसे जैसे डेटा नीचे की तरफ जा रहा है और फॉर्मूला नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जो टेबल है आपका वो चेंज होता चला जा रहा है। इसका मतलब मुझे यहां पर टेबल का जो एरे है वो फिक्स करना होगा। F4 बटन से आप टेबल का एरे फिक्स कर दीजिए और फिक्स करने के बाद आपका टेबल एरे मूव नहीं करेगा। अब आपको एंटर प्रेस करना है और अब इसे ड्रैग करना है। तो देखिए दोस्तों, अब ये काम कर रहा है और प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब आपको सारे रिजल्ट मिल गए और आप चेक कर सकते हैं किसी भी सेल में टेबल का जो रेंज है वो सेम ही है। तो बात समझ में आई। जब भी फिलर का कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, टेबल के एरिया को फ्रीज करना आपकी जिम्मेदारी होगी। F4 से उसे फिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू वी लुकअप यहां पे भी लगाते हैं, लुकअप वैल्यू इसको बनाते हैं एंड नाउ अब यहां पर इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और आपको इसे फिक्स करना है। तो F4 बटन प्रेस कर दीजिए और कॉमा प्रेस करिए और कॉलम नंबर 2 से आपको आंसर निकालना है। लेकिन इस बार ध्यान से, यहां पर आपको क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं दिखाई दे रही। जितनी भी क्वांटिटीज आपको यहां पे दी हैं वो आपके टेबल के अंदर एग्जैक्टली नहीं है, तो आपको यहां पर अप्रॉक्स मैच के लिए 1 लगाना होगा। बस आप एंटर प्रेस करिए और अब इसे ड्रैग कर दीजिए और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। तो आई थिंक आपको फिलर समझ में आ चुका होगा। तो कैसे, किस तरह से वी लुकअप एक फिलर बन जाता है और कैसे ये एक फाइंडर बन जाता है, मैंने दोनों ही बातें आपको इस वीडियो में क्लियर कर दी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, गेट ऑफ मैड।